आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की सजावट सभी के घरों में चल रही है और ये वीडियो मेरा आएगा आपका दिवाली के बाद, लेकिन मैं सेलिब्रेट करूँगी इसको दिवाली वाले दिन की तरह ही। तो आज है दिवाली और मैंने ये देखिए बंदरवान की लिए जो है वो माला तैयार कर दी है अशोका के पत्तों की। वो तो बच्चों ने बनाई थी, कल शाम को ही बना दी थी। उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर रख दिया था, तो काफ़ी फ्रेश है। और ये देखिए ये अशोका के कुछ पत्ते मैंने लिए हैं और उनको इस तरह से इकट्ठा कर रही हूँ। सुबह सुबह काम निपटाना है सारा बंदरवान का। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अब सजावट का काम चल रहा है। और इस पे इस तरह से पीछे से मैंने लगा दिया स्टेपलर। ये देखिए कितने सुंदर एक लुक में तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो है, जो गेंदे का हमारा फूल है वो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर जो इसका जॉइंट है 2 साइड टेप लगा दूँगी और इसके ऊपर ये गेंदे का फूल लगा दूँगी। और एक बहुत ही सुंदर नीचे से एक फूल की आकृति का रेडी है। और ये देखिए आर्टिफिशियल माला जो आजकल इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है, वो लेकर सबसे इसके नीचे पार्ट पर ये लगा दिया। बहुत ही सुंदर बन गया था। इसे मेन गेट पर लगाऊंगी और फिर शुरू हो गया मेन गेट की बंदरवाल बनाना। तो ये जो बच्चों ने कल शाम को रेडी कर दी थी, ये देखिए अशोका के पत्तों की बहुत ही सुंदर ये माला तैयार उन्होंने की है। इसके ऊपर अब मैं गेंदे के फूलों को ऐड करूँगी। पहले सोच रही थी कि गेंदे की भी एक सेपरेट माला और 2 करके लगा दूँगी, लेकिन फिर बाद में मन किया कि जो अशोका की बंदरवाल बना रही हूँ उसी के नीचे गेंदे के फूल लटका दूँगी, तो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वही तैयारी मैं कर रही हूँ और सोचा है कि ये काम मैं अपना 9:30 तक निपटा लूँगी और उसके बाद शुरू करूँगी मैं रंगोली का काम। तो इस तरह से प्लानिंग करते हुए सारे काम आप करते जाइए, तो जो बिज़ी डे होते हैं उसमें भी आप अपने सारे काम आसानी से कर लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इस तरह से अब मैं सोच रही हूँ, पहले तो मैंने इसको साइज़ लेके फैला दिया और फिर ये जो गेंदे के फ्लावर हैं इनके 3-3 की मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी माला बनाकर सारी जो बंदरबान थी इसके नीचे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने लटका दिए। बहुत ही सुंदर एक बंदरवाल बनकर हमारी रेडी हो गई। ये देखिए पहले इकट्ठी करके सोच रही थी मैं, फिर मैंने सोचा कि इसको 3-3 के बंच में लगाकर इस पर लगा दूंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी मैंने बना दी है बंदरवाल। जो भी हम व्लॉगर्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो सब आपके साथ शेयर करें, जो हम अपनी निजी लाइफ में जो हम करते हैं, जो रूटीन की लाइफ में हम सब करते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें जो आपसे शेयर करें और उसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकें। तो ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल पर नए होते हैं तो उसको सब्सक्राइब किया कीजिए। बंदरवाल लगाने का सारा काम मेरा निपट चुका है और अब ये देखिए मैं असेंबल कर रही हूँ अपनी रंगोली, जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी उसी को बना रही हूँ। और सच मानिए जो ये रंगोली मैंने बनाई थी इसका मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए रंगोली बनाना इतना इजी हो जाता है कि आप मतलब मिनटों में अपनी रंगोली रेडी कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर तो मैं इस तरह की और ज़्यादा रंगोली रेडी करके रखूँगी ताकि मैं खूब सारी रंगोली अपनी बना सकूँ। और इस एक इंस्टेंट रंगोली से मेरा जो रंगोली का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर हो गया और देखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। आसपास की जिसने भी इसको देखा उन्होंने बहुत प्रेज़ की और उन्होंने भी नेक्स्ट टाइम इसको बनाने डिसाइड कर लिया। अब हम जा रहे थे गाँव और रास्ते में हमें ये दिखा एक साँप, तो हमने गाड़ी रोकी और उसके जाने के बाद ही हमने आगे गांव के लिए चल पड़े। ये गांव में हमारा पुश्तैनी गांव है और वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ दर्शन के लिए हम आए हैं और दर्शन करेंगे, साथ में बेटा भी आया है। तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। वैसे यहाँ कई सारे देवी देवताएं विराजमान किए हुए हैं। देखिए यहाँ शिव परिवार भी है, भगवान श्री राम जी का परिवार भी है। ये देखिए पीछे शिव परिवार इधर है और ये देखिए हनुमान जी वगैरह, मतलब सभी देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पर होते हैं बहुत आसानी से। तो हम किसी भी फेस्टिवल पर यहाँ आ जाते हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए जय श्री राम के नारे लगते हैं यहाँ पर दिवाली वाले दिन खूब और बहुत ही सुंदर। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है ये मंदिर। और बाहर ये थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ है पक्षियों के दाना चुगने के लिए, तो यहाँ पर बेटे के हाथों से मैंने पक्षियों के लिए दाना डलवाया है। और इस तरह से हमने अपने गांव में जाकर मंदिर के दर्शन किए और दिवाली वाले दिन हम वहाँ पर गए। कोशिश करते हैं हम किसी न किसी फेस्टिवल पर एक बार वहाँ हो आए। और ये देखिए पीपल का पेड़ बहुत सालों पुराना, ये हमारे दादा परदादा के टाइम का पीपल का पेड़ है। और ये मंदिर पहले किसी और स्वरूप में होता था, लेकिन धीरे धीरे फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए और तो काफ़ी बड़ा मंदिर अब ये बन गया है। और अब हम आ गए थे अपने ज़मीन पर। यहाँ पर हमारी जो दादा लाई ज़मीन है वहाँ है और उस पर हमने दीपक वगैरह जलाए और फिर हम आ गए थे घर। और जब शाम हुई तो हमने कर दी पूजा की तैयारी। रेडी हो जाते हैं पहले और फिर करते हैं माता रानी की पूजा।
और ये देखिए बैक साइड में जो हमने ओम का एक बड़ा सा बनवाया हुआ है, इसके नीचे बेटी ने ये कुछ लोटस के फ्लावर्स गोटे के साथ डेकोरेट करके लगा दिए थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें छोटे छोटे से चेंजेस करके आप बहुत ही खूबसूरती से अपने घर को सजा सकते हैं। और जी पूजा के लिए मैं बिल्कुल हो गई हूँ रेडी। ये देखिए सूट इसका मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन पूरा इसका दिखाया नहीं था, तो ये मैं आपको जल्दी ही दिखा दूँगी। अभी तो पूजा की जल्दी है, तो पूजा में जाते। पूजा करने के बाद हम तैयारी करने लगे दीपक प्रज्वलित करने की। पूजा हो चुकी है और अब हम जलाएंगे दीपक। जब भी घर में कोई पूजा पाठ या कोई फेस्टिवल होता है और हम दीपक की रोशनी करते हैं तो सारे घर में एक सकारात्मकता फैल जाती है, पूरा वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इसीलिए दिवाली के दिन ढेर सारे दीपक जलाए जाते हैं ताकि अंधकार को दूर किया जाए और सकारात्मकता को, उजालों को फैलाया जाए। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति जो है वो दीपक के सहारे ही भगवान तक पहुँचती है। तो इसलिए अपने घर को पूरी तरह से आप दीपकों से सजाइए, लाइटों से सजाइए और दिवाली को खूब इंजॉय कीजिए। तो अब इसमें से एक थाली तो मैं ले गई बाहर, जिसमें मैंने घर के जो आउटर एरिया है वहाँ पर सारे में दीपक लगा दिए, और एक थाली लेकर बेटा और हस्बैंड दोनों छत पर चले गए थे, जिसमें छत पर भी सारी दीपक लगा दिए और पूरी छत को भी जगमगाहट कर दिया। और दिवाली के ये दीपक हमारी आध्यात्मिकता, हमारी भक्ति, हमारी जो भगवान श्री राम के प्रति जो भक्ति है वो शो करती है। और दीपक से जब हमारा सारा घर जगमगाता है, पूरा घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और सारा घर जगमगाते हुए एक पूरे साल की एनर्जी हमें दे जाता है, जो हमें पॉजिटिव रहने की एनर्जी देते हैं। इसके बाद मैंने ये जो उर्ली बनाई थी इसमें सारे दीपक तेल डालकर दीपक जला दिए थे, और अब मैं इसको रख दूँगी रंगोली पर। जो मैंने रंगोली बाहर इंस्टेंट रंगोली बनाई थी, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और घर पर ही हमने बहुत आसानी से इसको बना लिया था। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे में मैंने इस तरह से इसको बीच में रख दिया, इस रंगोली के बीच में, और बहुत ही सुंदर जो रंगोली थी इससे लग रही थी जब इसमें दीपक चले। ये देखिए घर के बाहर का लुक, आप कितना प्यारा सुंदर लाइटों से जगमगाता हुआ घर लग रहा है। सभी के घर आज इसी तरह से लाइटों से जगमगा रहे हैं। और दिवाली का फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें आपको ये फीलिंग रहती है कि घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, कोई शादी है, कोई मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। और ये मेरे मन में ही नहीं, हम सब के मन में यही फीलिंग रहती होगी। और ये देखिए वो रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। और इसके अलावा मैंने और भी रंगोली हाथ से बनाई थी। ये देखिए ये रंगोली बनाई हुई है, और कुछ इस तरफ जो बेटी ने बनाई थी ये भी बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरह से इस त्यौहार को आप इंजॉय कीजिए। इसके बाद हमने खाना खाया, मेरा फास्ट था, मैंने फास्ट खोला, और बच्चों ने अब कॉटन के कपड़े डाल लिए थे क्योंकि अब बाहर क्रैकर्स वगैरह चलाने थे। और मैंने भी फास्ट अपना खोल लिया था पूजा के बाद खाना खा के। और अब हम चलते हैं बाहर। बाहर जाकर हम सभी पड़ोसियों से मिले, खूब सारे हमने क्रैकर्स चलाए और आपस में एक दूसरे को गुड विशेस दी। तो इस तरह से मैंने सेलिब्रेट की अपनी दिवाली, और बहुत ही मज़ा मुझे आया दियों को जलाकर, सेलिब्रेशन करके, पटाखे चलाकर, मिठाइयाँ खाकर। और हाँ, इन दिनों मैंने अपनी डाइट भी तोड़ी हुई है क्योंकि मैं ढेर सारी मिठाइयाँ खा रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी डाइटिंग फिर से शुरू करूँगी, जो आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस बार दिवाली किस तरह से मनाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।